को हम लोग अलग अलग मंचों पे कहते हैं, वो करते थे, बात रखते थे। आज उस पीड़ा को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने समझा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने, हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारे माननीय श्री विजय शर्मा जी और हमारे माननीय अरुण साह जी, जिन्होंने हमारी खेल प्रतिभाओं को आज एक मंच दिया। अब बस्तर, जहां पर हम लोग कभी मेडिकल कॉलेज का एक सपना हुआ करता था, कभी हमारे यहां पर विश्वविद्यालय हो ये सपना हुआ करता था, गांव में सड़क बने ये हमारा सपना होता था, लेकिन आज उन सब बातों की पूर्ति हो रही है। तो हम अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। कभी हमने बस्तर को इन विषमताओं से गुजरते हुए देखा, क्योंकि देश की आजादी के बाद लंबे अंतराल तक हमारे पूरे देश के अलग अलग राज्यों पर जिनकी सरकार रही और उन्होंने केवल और केवल वादा करके बड़े बड़े वादे किए थे देश की आजादी के साथ कि हम घर देंगे, हम राशन देंगे, हम चिकित्सा सुविधा देंगे, हम शिक्षा देंगे, हम आर्थिक दृष्टि से मजबूत करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश की आजादी के बाद कभी इन सब चीजों की चिंता उस पार्टी ने नहीं की। आज उसके कारण से किस तरीके से उनको देखना पड़ रहा है, और वो हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे देश का नेतृत्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और जिनके कारण से आज पूरे देश का समुचित विकास हो पा रहा है। आज छत्तीसगढ़ अपने 25 वर्ष पूरे कर लिया है, और इन 25 वर्ष के लिए जो विकास की एक नई गाथा लिखी गई, हम अपने देश के उस महान सपूत भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिसके कारण से हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है। और छत्तीसगढ़ में आज जो डेवलपमेंट हुआ है, नहीं तो एक समय ये होता था कि हमारे भोपालपट्टनम और इधर कोलकाता के लोग ये मांग करते थे कि उनको तेलंगाना में मिलाया जाए, उनको कहते महाराष्ट्र में मिलाया जाए, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती थी। आज चाहे वो जिलों का निर्माण हो, चाहे वो हमको आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने की बात हो, चिकित्सा के मेडिकल कॉलेज, हमारे 3 मेडिकल कॉलेज यहां पर आज हमारी सरकार ने स्थापित करके, यूनिवर्सिटी हमारी सरकार ने स्थापित करके दी। और कुछ लोग तो केवल जब सरकार बनती है तो नाच नाच के अपना समय बिता देते हैं। आज जनता उनको नचाने का काम कर रही है, इस बात को समझिए। मैं आज के इस अवसर पर, विषय तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने पहले ही अपने संबोधन में कहा, करसायता बस्तर, बरसाता बस्तर, कभी इन सब बातों के लिए तरसाता बस्तर, लेकिन अब हमारा ये बस्तर तरसने वाला नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने वाला बस्तर है। नुआबाद के साथ में इसने अपनी अलग पहचान स्थापित की, और खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। मैं जिस क्षेत्र में हमारा बस्तर, चाहे वो तीरंदाजी का मामला हो, चाहे मलखंब का मामला हो, चाहे कबड्डी का मामला हो, चाहे फुटबॉल का मामला हो, हर क्षेत्र में अपने इस बस्तर ने साबित किया है। और लगातार हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी आपको हमेशा अवसर देते हैं कि आप लोग आगे बढ़े। मेरा भी आप सभी से निवेदन है, आप हमारे छोटे भाई बहन हैं, और आगे बढ़ करके न केवल बस्तर का बल्कि छत्तीसगढ़ का, इस देश का नाम रोशन करें। मैं आप लोग से अपील करता हूं। अभी नया पीढ़ी के हम लोग देखते हैं, जो युवा पीढ़ी है वो कंप्यूटर से करते हैं, गेम खेलते हैं, मोबाइल में गेम खेलते हैं। तो उससे बाहर आए, मैदान में जाए और वहां पर अपना प्रदर्शन करें, क्योंकि आप उस प्रदर्शन करते हैं तो आपका वो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होता है, और आपको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। आपको खेल जीतना सिखाता है तो हारना भी सिखाता है, ताकि आप कल के दिन किसी क्षेत्र में यदि असफल होते हो तो आप निराशा में न डूबो, इस बात को भी कहते हैं का सबक देता है। इसलिए मेरा आप लोग से निवेदन है, और आप में तो असीम ऊर्जा है, असीम उत्साह है। ये आप लोग का जो परेड देख करके मुझे समझ में आया
कि आने वाले समय में हमारे इस बस्तर की पहचान आप लोग हैं और बस्तर आप सबके माध्यम से एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। हम पुनः हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और आप अपना अच्छा प्रदर्शन करें और यहां से लेकर के ओलंपिक तक पहुंचे, यही मेरी शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद महोदय। सभा को संबोधित कर रहे थे माननीय मंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन आदरणीय श्री केदार कश्यप जी। इसके बाद संबोधन के लिए सादर आमंत्रित हैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन आदरणीय श्री विजय शर्मा जी। बोले दंतेश्वरी मैया की। अरे बच्चे लोग कैसे ठीक नहीं बोलते, बोलिए दंतेश्वरी मैया की। अरे इधर वाले नहीं बोल रहे भाई, बोलिए दंतेश्वरी मैया की। करसायता बस्तर, इस नारे के साथ ही बस्तर के नौजवान, बस्तर के खिलाड़ी दुनिया के प्लेटफॉर्म पर आने वाले समय में, जैसे मैरी कॉम जी ने कहा, बस्तर के नौजवान भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत कर आएंगे। इस विश्वास के साथ बस्तर ओलंपिक की शुरुआत हुई है। हम सब के बीच में हमारे नेता, हमारे मुखिया, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, जिन्होंने प्रारंभ से ही बस्तर की चिंता की है और अनेक अभियानों के माध्यम से बस्तर के युवा आगे बढ़े, इस बात को सुनिश्चित किया है। बहुत सारे और स्पोर्ट्स के अभियान यहां आगे किए जाएंगे और इस बात को निर्धारित भी किया जाएगा कि बस्तर के नौजवानों के बीच की एक एक प्रतिभा उभर कर आगे जाए। इन पूरी चिंताओं को करने वाले माननीय विष्णुदेव साय जी मंच पर विराजमान हैं। आपसे निवेदन करता हूं कि एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान युवा एवं खेल विभाग के भारसाधक मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साहू जी, मंच पर विराजमान आदरणीय केदार कश्यप जी और विशेष रूप से मणिपुर से चलकर हम सब के बीच में आई हैं, जिन्होंने भारत के मान और गौरव को विश्व के पटल पर बढ़ाया है, ऐसे मैरी कॉम जी पद्मश्री हैं। इनका भी एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सब स्वागत और अभिनंदन करें। उन्होंने बताया कि 20 साल की अथक परिश्रम के बाद, 20 साल के अथक परिश्रम के बाद वह उपलब्धि हासिल हुई थी। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं, ये बस्तर है, बस्तर है, बदलता हुआ बस्तर है। यहां पर भी नौजवान दशकों की मेहनत करके देश का नाम रोशन करेंगे, ये वादा बस्तर के नौजवान आपसे करते हैं। मैं विधायक महोदय माननीय विनायक गोयल जी, माननीय चैत्रा मटामी जी, माननीय संजय पांडे जी, माननीय पूर्व सांसद दिनेश कश्यप जी, माननीय वेद प्रकाश जी, माननीय संतोष बाफना जी, माननीय बैदूराम कश्यप जी, माननीय शुभम कश्यप जी, खेम सिंह देवांगन जी, बलदेव सिंह जी, किरण पिस्ता जी, खुशबू नाग जी, योगेंद्र पांडे जी, विद्याचरण जी, रजनीश पानीग्रही जी और बस्तर के सारे ही अधिकारीगण, बस्तर कमिश्नर साहब, बस्तर के आईजी साहब और हमारे यहाँ विशेष रूप से बस्तर संभाग के और बस्तर जिले के एसपी कलेक्टर, आपने भी बहुत मेहनत करके पिछली बार भी इस अभियान को, इस कार्यक्रम को सफलतम बनाया था और इस बार भी आपने सफलतम बनाया है। मैं हृदय से सभी को शुभकामनाएं देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और मीडिया के जितने साथी आए हैं, विशेष रूप से बस्तर ओलंपिक पूरे ही भारतवर्ष में इसलिए जाना जाता है कि बस्तर ओलंपिक में कोई सामान्य स्पोर्ट्स वाली बात नहीं है। वो हमारे बस्तर के नौजवान जो किसी भटकाव के कारण हमसे अलग हो गए थे, वो वापस मुख्य धारा में आकर के
और इस स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, इसलिए बस्तर ओलंपिक को पूरे ही भारतवर्ष में जाना जाता है। वो हमारे बस्तर के लोग जिन्होंने नक्सलवाद का दंश झेला है और वो दिव्यांग हो गए हैं जीवन भर के लिए, ऐसे लोग बस्तर ओलंपिक में इस स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, इसलिए बस्तर ओलंपिक जाना जाता है। और हमारे बस्तर के प्रतिभावान युवा भी बस्तर ओलंपिक में भाग लेते हैं, इसलिए बस्तर ओलंपिक पूरे ही भारतवर्ष में जाना और माना जाता है। इस बहुत अच्छे आयोजन के उपरांत हम सबको प्रतीक्षा होगी, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि हम धरती माता की पूजा करने के लिए, माटी की पूजा करने के लिए माटी पंडुम मनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मड़ई होता है गांव-गांव में, तो मड़ई के प्रारंभ से पहले करसाड़ पंडुम मनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों के उत्सव के लिए, बच्चों की खुशी के लिए छेरा पंडुम मनाते हैं। जैसा हम जानते हैं कि हमारे पशुधन निरोग रहें, उसके लिए हम अमुस पंडुम मनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पशुधन के आभार व्यक्त करने के लिए उन्होंने हमको खेती में हमको साथ दिया और उनके श्रृंगार करने के लिए हम दियारी पंडुम मनाते हैं। जैसे कि हम विद्या पंडुम मनाते हैं, इन सारे ही पंडुमों की तरह बस्तर, समूचा बस्तर एक साथ होकर हमारे सारे ही विविधताओं को एक साथ पिरोकर हम बस्तर पंडुम भी मनाते हैं। और आगामी होने वाले वर्ष महीनों में बस्तर पंडुम पूरे ही गौरव के साथ, पूरे ही देश को आमंत्रित करता हुआ बड़े ही वैभव के साथ यहां संपन्न होगा। उसमें भी हम सब लोग एक साथ भागीदार बनेंगे। मैं हृदय से शुभकामनाएं देते हुए और आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम सब के बीच पधारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुनः एक बार स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। इसके बाद इस मंच पर अपने संबोधन के साथ सादर आमंत्रित हैं आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री अरुण साव। आज का ये ऐतिहासिक दिन, यादगार दिन, बस्तर ओलंपिक 2025 के अंतिम दौर के शुभारंभ का अवसर। इस अवसर पर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, हमारे बीच मंच में विराजमान राज्य के उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और बस्तर की फिजा को बदलने में प्राण प्राण से जुटे हुए आदरणीय विजय शर्मा जी, मंच में विराजमान बस्तर की माटी के सच्चे सपूत मंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी, हमारे बीच मणिपुर से चलकर आई आदिवासी समाज की बेटी, भारत की गौरव पद्मश्री मैरी कॉम जी, मंच में विराजमान हमारे माननीय विधायकगण विनायक गोयल जी, चैतराम अटानी जी, जगदलपुर के महापौर आदरणीय संजय पांडे जी, हमारे पूर्व सांसद आदरणीय दिनेश कश्यप जी, पूर्व विधायकगण आदरणीय संतोष बाफना जी, डॉक्टर सुभव कश्यप जी, लच्छूराम कश्यप जी, बेदूराम कश्यप जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे जी, यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ीगण किरण पिस्ता जी, खुशबू नाग जी, खेल विभाग की संचालक तनुजा सलाम जी, बस्तर संभाग के माननीय आयुक्त, आईजी, संभाग के सभी अधिकारीगण, बस्तर के कलेक्टर, पूरी टीम, प्रशासन की पूरी टीम, मीडिया के साथियों और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित
बस्तर के मेरे युवा साथियों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये बस्तर ओलंपिक का आयोजन, बस्तर ओलंपिक का यह विहंगम दृश्य, ये संकेत है बस्तर के युवाओं के उत्साह का। यह विहंगम दृश्य है बस्तर के युवाओं के प्रतिभा का। यह विहंगम दृश्य है बदलते हुए बस्तर के परिदृश्य का। यह विहंगम दृश्य है बढ़ते हुए बस्तर के दिशा का। यह विहंगम दृश्य है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के संकल्पों का यह विहंगम दृश्य है। यह विहंगम दृश्य है बस्तर के भविष्य का। यह विहंगम दृश्य है बढ़ते हुए बस्तर का। यह विहंगम दृश्य है खुशहाल होते बस्तर का। ये बस्तर ओलंपिक का आयोजन, यह ऐतिहासिक आयोजन दुनिया में बस्तर को गौरवान्वित करने वाला है, बस्तर के युवाओं को मंच देने वाला है। यह बस्तर ओलंपिक का आयोजन आने वाले समय में दुनिया में बस्तर की प्रतिभा को दिखाने वाला है। बस्तर के युवाओं में प्रतिभा है, राज्य सरकार केवल आपको मंच प्रदान करने का काम कर रही है। जब एक मणिपुर की बेटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकती है, जिसे हमने आपके बीच विशेष रूप से यहां उन्हें लाया है, आपको प्रेरणा मिले। और आज बस्तर के युवाओं को संकल्प लेने का दिन है कि मेरी काम जी की तरह दुनिया में भारत और बस्तर का नाम आप में से रोशन करेंगे, और यही इस आयोजन का उद्देश्य है। खेल के साथ विकास, शांति और विकास, ये बस्तर ओलंपिक का उद्देश्य है। आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के संकल्पों का ये प्रतिफल है कि आज बस्तर के इस धरती पर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इतनी बड़ी संख्या में आप युवा आए हैं। आज 2674 खिलाड़ी बस्तर स्तरीय अंतिम दौर पे पहुंचे हैं। 3 दौर की प्रतियोगिताओं को पार करते हुए, विकास खंड और जिला स्तर से पार करते हुए आप अंतिम दौर में पहुंचे हैं। पर ये यहीं पर यात्रा समाप्त नहीं होती है। ये यात्रा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना चाहिए, ये संकल्पों के लिए है। बस्तर की मिट्टी की जो ताकत है, बस्तर की मिट्टी में जो क्षमता है, बस्तर की पानी में जो ताकत है, उस ताकत का परिचय दुनिया में करवाने के लिए आपको मेहनत करना है। सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़ी है, आपको हर प्रकार से मदद करने के लिए तैयार है। आप आगे बढ़ें, बस्तर को आगे बढ़ाएं, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाएं। मेरी बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों को इस शानदार आयोजन के लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। 2 छोटी सूचना है। इस बार फिर समापन के अवसर पर आप सबके बीच आपका उत्साह बढ़ाने देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आगमन होने वाला है। 13 तारीख को समापन में आपका उत्साह बढ़ाने आएंगे। बस्तर ओलंपिक की सफलता ने हमारे राज्य को नेशनल ट्राइबल गेम का मेजबानी का भी अवसर दिया है। यह भी हमारे छत्तीसगढ़ के लिए उपलब्धि का विषय है। बस्तर के खिलाड़ियों को आप सबके उत्साहवर्धन के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी हम आपके बीच लेकर आए हैं।
आज मेरी कामती है। आने वाले दिनों में और भी बड़े बड़े खिलाड़ी आपके बीच में होंगे। मैं आपको फिर एक बार धन्यवाद, बधाई और शुभकामनाएं देते हुए, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर। बस्तर ओलंपिक 2025 के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन आदरणीय श्री विष्णुदेव साई जी हमारे बीच उपस्थित हैं। बड़े ही सम्मान के साथ अब संबोधन के लिए मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूं। आजादी बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। आज दंतेश्वरी माई की पावन भूमि जगदलपुर में आयोजित 3 दिवसीय संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक 2025 के शुभारंभ महोत्सव में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान, जिनका ओजस्वी उद्बोधन हम सब लोगों ने अभी सुना, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान और कर्मठ उप मुख्यमंत्री, और जिनके पास गृह विभाग भी है, और हमारे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को समाप्त करने में जिनका बहुत अहम भूमिका है, ऐसे आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, बस्तर के सपूत हमारे प्रदेश के मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे दंतेवाड़ा के विधायक श्री जयराम अटामी जी, हमारे चित्रकूट के विधायक विनायक गोयल जी, और बड़ा सौभाग्य का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए कि हम लोगों के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए पद्मश्री मैडम मेरी कॉम मणिपुर से चलकर यहाँ पर आई हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि एक बार करतल ध्वनि से उनका आप सभी लोग स्वागत करेंगे। हमारे जगदलपुर के महापौर श्री संजय पांडे जी, पूर्व सांसद श्री दिनेश कश्यप जी, हमारे पूर्व विधायकगण श्री संतोष बाफरा जी, बैजूराम कश्यप जी, डॉक्टर सुभाव कश्यप जी, श्री लच्छूराम कश्यप जी, हमारे जिला भाजपा के अध्यक्ष देश प्रकाश पांडे जी, खेम सिंह गवांगन जी, बलदेव मंडावी जी, विद्याचरण तिवारी जी, फुटबॉल के इंटरनेशनल खिलाड़ी किरण पिस्ता जी, अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी खुशबू नाग जी, मंच में विराजमान महानुभावगण, इस क्षेत्र के कमिश्नर डोमन सिंह जी, आईजी पी सुंदरराज जी, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, अधिकारीगण और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के डायरेक्टर श्रीमती तनुजा सलाम, सभी अधिकारीगण विभाग के, और इस अवसर पर हमारे बस्तर संभाग के सभी जिलों से इस संभागीय ओलंपिक में भाग ले रहे सभी हमारे खिलाड़ी बेटा बेटी, आज के इस अवसर पर उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथी और मीडिया के
मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोगों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबको मालूम है कि हमारा ये छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित था। अब नक्सलवाद की समाप्ति होने जा रही है। पूरे देश में जहां भी जाते थे छत्तीसगढ़ का नाम आता था तो लोग कहते थे कि वही छत्तीसगढ़ जहां पर नक्सलवाद है, जहां पर गोलीबारी होती है। जबकि इस छत्तीसगढ़ को भगवान ने बहुत समृद्ध बनाया है, खनिज संपदा से भरपूर है। हमारा ये प्रदेश वन संपदा से भरपूर है। सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहाँ पर हैं। यहाँ की धरती मिट्टी वो भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। लेकिन ऐसे प्रदेश में विकास में अगर कोई बाधक था तो ये नक्सलवाद था। और 2 साल पहले जब हम लोगों को यहाँ की जनता आशीर्वाद देकर सरकार में बैठाई तो हम लोगों के समक्ष बड़ी चुनौती थी। हम सब लोगों ने विचार किया। यहाँ पर हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा जी को, जो आज प्रदेश से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए दूरस्थ और दूर क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से वहां संपर्क कर रहे हैं, उनके बीच वार्तालाप कर रहे हैं। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए देश को आज आर्थिक दृष्टि से आज 4थे नंबर पर पहुंचा दिए हैं। एक नए भारत का जिन्होंने निर्माण किया है, एक ऐसा निर्भीक भारत जो किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। दुश्मन को घर में घुस कर मारने वाला ये नया भारत आज आदरणीय मोदी जी के कारण ये हुआ है। आज हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी 2023 दिसंबर में जब हम लोग सरकार में आए, अगले ही महीना छत्तीसगढ़ आकर हम सब लोगों का हौसला अफजाई किया, हमारे यहाँ के जवानों का हौसला अफजाई किया। और आज हम नमन करना चाहते हैं हमारे सुरक्षा बल के अधिकारियों का, जवानों का, जिन्होंने बहादुरी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में जंग छेड़ी है और ये नक्सलवाद आज समाप्ति की ओर है। तो आज हम लोगों ने सोचा कि कैसे हम लोग युवाओं को ये गोलीबारी इससे दूर करें और विकास की मुख्यधारा से जुड़ें। और तभी से विचार मन में आया कि ये बस्तर ओलंपिक का आयोजन करते हैं। और पिछले साल 2024 में पहली बार बस्तर ओलंपिक का आयोजन हुआ, जिसमें 1,65,000 हमारे युवा बेटा बेटी पार्टिसिपेट किए, पंजीयन कराए और खेले। और ये सौभाग्य है कि बस्तर ओलंपिक 2025 में आज 4.25 लाख हमारे बेटा बेटी आज पंजीयन कराए हैं और खेले हैं। ब्लॉक स्तर से आज 2,500 से ज्यादा संभाग स्तर में हमारे बेटा बेटी सेलेक्ट होके यहाँ पर आए हैं। और आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे नुआबाट के बेटा बेटियों को। बहुत बड़ी उनकी संख्या है। इनके हाथों में कभी बंदूकें होती थी, लेकिन आज ट्रैक सूट पहनकर आज यहाँ पर खेलने के लिए यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। विकास की मुख्यधारा से वो जुड़ रहे हैं। आज वास्तव में ये जो बस्तर का ये जो ओलंपिक है, ये शांति, समरसता
और समान अवसर का प्रतीक हो गया है। ये सौभाग्य है छत्तीसगढ़ के लिए कि आज बस्तर ओलंपिक का जिक्र हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात में कर चुके हैं और यहाँ हमारे बेटा बेटियों का नाम भी ले चुके हैं। अगर वो लोग रेडियो में, टेलीविजन में प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुने होंगे, अपना नाम सुने होंगे तो कितना उनको अच्छा लगा होगा। तो ये बस्तर ओलंपिक आज पूरे देश में अपनी पहचान ये बना चुका है और इसका समापन 13 तारीख को होने वाला है। और जैसा हमारे डिप्टी साहब ने कहा, सौभाग्य होगा आप सबका कि इस साल फिर पिछले साल की भांति समापन में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी आप लोगों को आशीर्वाद देने, आप सब लोगों का हौसला बढ़ाने यहाँ पर आ रहे हैं। और आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे मैडम मेरी कॉम को, जो जनजातीय समाज से बिलोंग करती हैं और उनकी आत्मकथा और उनका संघर्ष को आप सब लोग सुने हैं कि उनको परिवार का भी ठीक से सहयोग नहीं मिला, गांव का भी नहीं मिला, गरीबी थी वो अलग बात, लेकिन हौसला उन्होंने हारा नहीं, बुलंद इरादे के साथ आगे बढ़ती गई और आज वो इतना नाम कमा गई। अपने माँ बाप के साथ अपने प्रदेश मणिपुर का भी नाम उन्होंने रोशन किया है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आज मणिपुर से चलकर आप लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर आई हैं और उनका उद्बोधन बहुत ही प्रेरणास्पद रहा है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग इस बस्तर को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। ये बस्तर स्वर्ग है, यहाँ पर अनेकों वाटरफॉल्स हैं, कुटुमसर का गुफा है, अबुझमाड़ जैसा डेंस फॉरेस्ट है, लंबा चौड़ा फॉरेस्ट है। इसमें हम लोग खेती को बढ़ाना चाहते हैं, पर्यटन को बढ़ाना चाहते हैं, पर्यटन की अपार संभावनाएं। बड़ा गौरव होता है जब विश्व पर्यटन संस्थान 60 देशों में बेस्ट 20 गांव का चयन करता है तो हमारा बस्तर का थोड़वा रात उसमें चयनित होता है। ये बड़े सौभाग्य का विषय है। हम लोग पर्यटन के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। शिक्षा, चिकित्सा, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। 25 वर्षों में केदार कश्यप जी बता रहे थे और आगे हम लोग इसको ले जाने वाले हैं। यहाँ पर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका भी वैल्यू एडिशन करा के इस क्षेत्र के लोगों को हम लोग आर्थिक रूप से संपन्न करना चाहते हैं। और खेल में और आगे बढ़िए। हमारी सरकार ने ओलंपिक में हमारे छत्तीसगढ़ के लोग पार्टिसिपेट करें। इसके लिए अगर कोई पार्टिसिपेट भी करता है, मात्र पार्टिसिपेट भी करेगा तो सरकार प्रोत्साहन के रूप में 21 लाख रुपया देने का प्रावधान किया है। और अगर स्वर्ण पदक ओलंपिक में जीतेगा तो जो प्राइज तो मिलेगा ही, लेकिन शासन के तरफ से 3 करोड़ प्रोत्साहन राशि अलग से मिलेगा। रजत पदक के लिए 2 करोड़ और कांस्य पदक के लिए 3 करोड़ रुपया ये प्रावधान खेल को आगे बढ़ाने के लिए हमारी प्रदेश की सरकार ने किया है। और हमारे खेल मंत्री जी बता रहे थे कि ये बस्तर ओलंपिक का ही ये परिणाम है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ये करने का, इसकी मेजबानी करने का सौभाग्य मिला है। तो सौभाग्य भी आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए सभी हमारे बेटा बेटियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप सब लोग आगे बढ़िए। ये खेल हम लोग को अनुशासन सिखाता है। खेल में हार जीत होती है, लेकिन उससे आप लोगों को परेशान होना नहीं है। आगे बढ़िए। हमारी सरकार आप लोगों के साथ है। आपका मुख्यमंत्री आपके समाज के बीच का है, आपका भाई है। हमारी सरकार, हमारे मंत्रीगण सब आप सब लोगों के साथ में खड़े हैं। आप सब लोग आगे बढ़िए। हम लोग से जो भी सहयोग होगा आप लोग बोलेंगे सरकार की तरफ से, निश्चित रूप से वो
सहयोग मिलेगा और ये बस्तर ओलंपिक जिसका समापन 13 तारीख को है, इसी तरह से आगे इसको बढ़ाते रहेंगे। इसके बाद हम लोग बस्तर के क्षेत्र में बस्तर पनडुब्बी भी कराने वाले हैं। पिछले साल भी कराए थे, उसमें भी 47,000 लोग भाग लिए थे और हम लोगों को उम्मीद है जिस तरह से बस्तर ओलंपिक में रुझान देखने को मिला है तो हमारा बस्तर पनडुब्बी भी पिछले साल से ज्यादा भव्य होगा। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई, दंतेश्वरी माई की पावन